आरसीबी टाइटल जीत गया, आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहां जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। ये आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूं, इफी भाई सोच रहे हैं। अपग्रेड करने के बजाय लोगों के रवैयों को जो है वो बेहतर करें और आसानियां पैदा करें, क्योंकि जिस गेट का नंबर टिकट पे लिखा होता है वो गेट बंद होता है और फिर फैमिली को पूरा स्टेडियम के बाहर से घूम के जाना पड़ता है। तो इस तरह के रवैयों से तो फिर लोग तो नहीं आएंगे फिर। लेकिन कहा ही जा रहा है कराची का स्टेडियम खाली है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हो रही है, जैसे आईपीएल होती है ऐसी वुमेन्स की होती है। रॉयल चैलेंजर्स ने जी टाइटल जीत लिया, बड़ी बात नहीं है वुमेन्स की। बिल्कुल जी, आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच था दिल्ली कैपिटल के साथ और स्मृति मंदाना उनकी कैप्टन थी। अच्छा, ये टीम जब लास्ट ईयर इनकी बिडिंग हुई थी तो स्मृति मंदाना वाज द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर, 3.4 करोड़ की उनकी बिडिंग हुई थी। उनका लास्ट सीजन बहुत ही बुरा रहा था नो डाउट, और उसमें एलिस पेरी भी थी। लेकिन इस साल जो इनका टर्न अराउंड है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आईपीएल है ना इंडिया का, वो पीएसएल से ज्यादा हाइप पे गया है, वो ज्यादा कामयाब है पीएसएल 9 की निस्बत। और दूसरी बात वो ये चेक करें कि भाई यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे मैच हो रहे थे तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई हमसे फ्री टिकट्स लो और यहाँ पे आके हाली क्राउड पूरा करो पीएसएल में। ये कुछ हो रहा था यार, एक ओवर के अंदर 3 विकेट। मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये वुमेन्स प्रीमियर लीग हो रहा है। ये तो भाई मुझे लग नहीं रहा था कि बाकी लड़कियां खेल रही। मुझे लग रहा था कि इनके अंदर विराट कोहली का जोश आ गया। हमारे पीएसएल में ओवरऑल इतना क्राउड नहीं हुआ होना, लिटरली। जिस तरह बॉलिंग की सोफिया एंड श्रीलंका ने, वो तो बड़ी ही हैरान कुन और बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग उन्होंने की। मुबारक हो, आरसीबी ट्रॉफी जीत गई है। आरसीबी आईपीएल की ट्रॉफी जीत गई। ये कैसे मुमकिन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आरसीबी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। एलिसा पेरी, स्मृति मंदाना, वो 2 औरतें बन गई जिन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े खिलाड़ी मर्दों के अंदर नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुबारकबाद हो आरसीबी की फैमिली को, मुबारकबाद हो विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली के लिए ये टीम उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेंस की टीम इंपॉर्टेंट है। इवन के आरसीबी के हर बंदे की, इस क्लब के हर पर्सन के लिए ट्रॉफी की इतनी ही वैल्यू जितनी बाकी टीम्स के लिए वैल्यू है। आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मैच था ना, उसमें जियो सिनेमा पे सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। और आरसीबी की टीम जब बैटिंग कर रही थी, स्मृति मंदाना जब बैटिंग कर रही थी ना, जियो सिनेमा के ऊपर 9 करोड़ लोग जो है लाइव ये मैच देख रहे थे। 9 करोड़ लोग लाइव जियो सिनेमा के ऊपर ये मैच देख रहे थे। कमाल नहीं हो गया यार। एक साइड हमारा पीएसएल है जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े, किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना 4 करोड़ की आबादी है कराची की, और वहां से 2000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। हेलो दोस्तों, कल वुमेन्स आईपीएल का फाइनल खेला गया जिसमें बेंगलुरु ने ट्रॉफी जीत इतिहास रच दिया और इस मैच को करोड़ों लोगों ने लाइव देखा और पूरा स्टेडियम भी भरा हुआ था। आरसीबी के जीतते ही पाकिस्तानी चौंक गए कि इतने सालों से जो मेंस नहीं कर सके वो वुमेन्स ने कर दिखाया। पाक मीडिया बोला इतना शानदार फाइनल कैसे हो सकता है, हमारे पीएसएल में तो कुत्ते भी स्टेडियम में नहीं नजर आ रहे। इन आईपीएल के आगे हमारी लीग बिल्कुल बेकार है। आइए देखते हैं अब आगे। मैं इंडिया की बात करूंगी, कबड्डी के प्लेयर्स, उनके कबड्डी के प्लेयर्स हमारे क्रिकेटर से ज्यादा कमा रहे हैं भाई। लीग होती है, आपने तबाह बर्बाद कर दिया। क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, क्या टेनिस, क्या कबड्डी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर हमने कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे, वरना हम एन ने भी जो बात की कि कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम जा ही रहा हूं तो मुझे मालूम है कि कोई आने को तैयार है नहीं है, या ऐसे मौके किए जा रहे हैं कि लोग आए ना। क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग स्टेडियम में आएंगे तो कुर्सियां भी साफ करनी पड़ेंगी, वॉशरूम का भी इंतजाम जो है वो सफाई सुथरा का इंतजाम रखना पड़ेगा, गेट पे सिक्योरिटी एहलकारों को भी जो तैनात करना पड़ेगा, बहुत सारे काम जो करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जो स्टेडियम को अपग्रेड, मैंने पहले भी शायद सवाल किया था, स्टेडियम को अपग्रेड करने के बजाय लोगों के रवैयों को जो है वो बेहतर करें और आसानियां पैदा करें। क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है। कोरोना किंग है वो। कहाँ आते थे लोग क्या मैच देखने? कहाँ दुनिया में? जहाँ वेस्ट इंडीज, जब आपने वेस्ट इंडीज ने आप कोरोना में पहली दफा आप कहाँ गए? वेस्ट इंडीज, वहाँ लोग थे क्या? महाराज मारे उसने। इसके बाद वो कई जगह खेले, कहीं लोग मिले आपको? लोग है नहीं ना। इंग्लैंड गए, सीरीज वाइट खाली स्टेडियम का किंग है। इनको लोगों की क्या फिक्र है भाई? इनको तो अपने चंद लोग चाहिए, वो इनके होते हैं। अब बात सारी है कि यार जब तक आपके पास हीरोज नहीं होंगे ना, हीरोज शाहिद आज भी अगर बोल दे मैं किस फ्रेंचाइज से खेल रहा हूँ, आप देख लीजिए स्टेडियम भरा होगा। यूनुस बोल दे, नियादाद कह दें, आपके लोग हीरोज के लिए आते हैं, हमें लोग फोकों के लिए थोड़ी आते हैं। आरसीबी के जीतने से ज्यादा पता क्या खुशी है उनकी आवाम की। यार वो लोग कितना सपोर्ट करते हैं। एक कुर्सी थी खाली नहीं,
और आपने यहाँ पर देखा था मुल्तान में जब हमारा मैच हो रहा था, उन्होंने कहा था यार फ्री है, क्राउड भर दो, क्राउड नहीं भरा गया इनसे मुल्तान के स्टेडियम में PSL में। भाईजान हमारी अब सिचुएशन ये हो गई है कि हम IPL और PSL का मुकाबला तो छोड़ ही दो ना, आपका PSL का WPL से मुकाबला नहीं है। वुमेन IPL से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली कैपिटल एंड RCB के दरमियान जो मैच देखने को आया वो यकीनन दीदनी था। जिस अंदाज से वुमेन क्रिकेट टीम ने परफॉर्म किया और जहां भी दुनिया क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको यकीनन ये मैच बहुत पसंद आया। और स्पेशली जिस तरह बॉलिंग की सोफिया एंड श्रीलंका ने, वो तो बड़ी ही हैरान कुन और बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग उन्होंने की। और वैसे आप देखें तो वन साइडेड मैच जितने भी हमें देखने को मिलते हैं तो शायकीन मोस्टली ड्यूरिंग द मैच या तो बोर हो जाते हैं या वो कहते हैं ना ऐसा टाइम आता है कि स्टेडियम खाली होने लगता है। लेकिन ये वो उन मैचों में से था कि शायकीन क्रिकेट आखिर तक जमे रहे ग्राउंड में, और ना सिर्फ उन्होंने ग्राउंड में अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा बल्कि उन्होंने वो कहते हैं जोश और जज्बे और बलबले के साथ इस डे को सेलिब्रेट किया। 64 के ऊपर कोई आउट नहीं और 113 के ऊपर पूरी की पूरी टीम का बेड़ा गर्क होकर रह गया। क्रेडिट जाएगा RCB की बॉलिंग को, इन्होंने एलिमिनेटर के अंदर मुंबई का भी बुरा हाल किया और दिल्ली का भी बुरा हाल किया। दिल्ली की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जिस तरीके से इनकी बॉलर्स ने बॉलिंग की है, भाई मुबारक हो, RCB ट्रॉफी जीत गई है। RCB IPL की ट्रॉफी जीत गई, ये कैसे मुमकिन है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन RCB ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। एलिसा पैरी, स्मृति मंधाना वो दो औरतें बन गई जिन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े खिलाड़ी मर्दों के अंदर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुबारकबाद हो RCB की फैमिली को, मुबारकबाद हो विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली के लिए ये टीम उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेंस की टीम इंपॉर्टेंट है। इवन के RCB के हर बंदे की, इस क्लब के हर पर्सन के लिए ट्रॉफी की इतनी ही वैल्यू जितनी बाकी टीम्स के लिए वैल्यू है। जियो सिनेमा पे सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और RCB की टीम जब बैटिंग कर रही थी, स्मृति मंदाना जब बैटिंग कर रही थी ना, जियो सिनेमा के ऊपर 9 करोड़ लोग जो लाइव ये मैच देख रहे थे। 9 करोड़ लोग लाइव जियो सिनेमा के ऊपर ये मैच देख रहे थे। कमाल नहीं हो गया यार? एक साइड हमारा PSL है जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े, किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना 4 करोड़ की आबादी है कराची की, और वहां से 2000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। बाबर आजम को पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, और हमारे इन स्टार्स को देखने के लिए मैदान में लोग ही नहीं आते। और वहां पर इंडियन वुमेन्स खेल रही है, वुमेन्स की लीग चल रही है भाई, और उसमें स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है। 20-20, 25-25 हजार लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, लेकिन साथ में लाइव एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 करोड़ लोग जो उस मैच को देख रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इनके क्या, अब ये मैं पूछ सकता हूं कि क्या स्मृति मंदाना, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी से फेमस और बड़ी स्टार है? वैसे अब तो बड़े बड़ों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। चैंपियन बन के जो काम कोई नहीं कर सका वो उन्होंने जो है वो RCB की कप्तानी करके RCB को चैंपियन बना के कर दिया है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि PSL में जो क्राउड होता है ना, उसको अगर देखा जाए, और WPL IPL को छोड़े, वो एक अलग लेवल पे है इस टाइम। हम WPL की बात करें, लड़कियों की जो लीग है, उसमें अगर क्राउड देखा जाए ना तो जमीन आसमान का जो फर्क नजर आ रहा है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि PSL सेकंड बिग लीग है? ये तो पाकिस्तानियों ने इसको उठाया हुआ है, इसका मतलब है। बाकी तो आपके सामने है। और लोग जो अब स्टेडियम्स में ना आने की वजूहात बहुत सारी हैं। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो PSL का बाइकाट किया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुढ़े बाबे खिलाड़ी इन्होंने लाए हुए हैं, यानी कि रिटायर खिलाड़ी सारे इन्होंने लाए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेडियम में फैसिलिटीज ही नहीं मिलती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से हम नहीं आ रहे हैं, भाई कोई निजाम ही नहीं है वहां पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज है वहां पर, इसलिए हम नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारा झंझट होता है वहां पर, उससे गुजर के जाना पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो है वो मैच देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहता ही नहीं है। हर 2 कदम के आगे आपने इतना बड़ा जंगला लगाया होता है।